मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर और यूनिट 1 सब्जेक्ट F1 के अंतर्गत आता है टॉपिक सामाजिकरण। तो सामाजिकरण के बारे में हम यह जानते हैं कि सामाजिकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बालक के सामाजिकरण के संदर्भ में जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक कोरा कागज की तरह होता है। जब वह जन्म लेता है तो वह ये नहीं जानता है कि हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ है कि अमीर परिवार में हुआ है, किस धर्म में हुआ है, हिंदू धर्म में हुआ है कि मुस्लिम धर्म में हुआ है, कि सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, बौद्ध या जैन, उसको कुछ पता नहीं होता है। वह ये भी नहीं जानता है कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। वह ये भी नहीं जानता है कि हम किस जिला, स्टेट और कंट्री में हम जन्म लिए हैं। ये भी नहीं जानता है कि हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है। लेकिन जब वह धीरे 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 जब बड़ा होता है तो वह सामाजिक रूप में आता है और समाज के बारे में जानता है। तो वह धीरे धीरे सबसे पहले किसी भी बच्चा का सामाजिकरण उसके परिवार से होता है। वह जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार के सबसे पहले अपने माता का अनुकरण करता है, पिता का अनुकरण करता है, अपने सदस्यों का अनुकरण करता है, घर परिवार के जितने भी सदस्य उसके बाद जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी के बच्चा होता है उसके साथ खेलता है, कूदता है, उसका अनुकरण करता है। इसके बाद तो अब जैसा परिवेश में बच्चा रहता है उसी का अनुकरण करना शुरू कर देता है, उसी तरह का कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे में अगर एक शिक्षित परिवार में बच्चा जन्म लेता है और उसके आसपास के पड़ोस अगर अशिक्षित है, गंदा माहौल है, लोग आपस में पीते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसका असर बच्चा पर पड़ता है। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति का बच्चा भी अगर जन्म लेता है और उसका आसपास का माहौल अच्छा है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, प्लस उन लोगों का रहन सहन अच्छा है, उनके आसपास के पड़ोस के बच्चे किसी से झगड़ते नहीं हैं, आस पड़ोस के लोग आपस में गाली गलौज नहीं करते हैं, तो उस बच्चा का विकास होता है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों होता है। तो सामाजिकरण का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो सामाजिकरण के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं, किसी विद्वान ने कहा है, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसे सामाजिकरण कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसे ही हम सामाजिकरण कहते हैं। कहने अर्थ यही होता है कि व्यक्ति जो होता है वह समाज में जो कार्य सीखता है वह अपने व्यक्तित्व के अंदर ग्रहण करता है और वैसे ही काम करता है। चलिए, अब सामाजिकरण के अवधारणा को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है, जिसमें कुछ विद्वान का नाम निम्नलिखित है। सामाजिकरण की परिभाषा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जेम्स ड्रेवर के शब्दों में, एक शिक्षाविद जेम्स ड्रेवर ने अपने शब्दों में सामाजिकरण की परिभाषा को व्यक्त किया है। उनके अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में समायोजन करता है तथा उस परिवेश का एक मान्य, सहयोगी और क्षमतावान सदस्य बनता है। तो इनका भी मानना है कि व्यक्ति जो है वह अपने समाज के द्वारा सीखता है और सीखकर समाज के लिए एक
उपयोगी नागरिक या क्षमतावान नागरिक के रूप में सहयोग करता है। दूसरा एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हेमिंगस्टन एवं न्यूगार्टेन के शब्दों में, इनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे अपने समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व के अंग बनाते हैं। यानी इनका भी कहने का तात्पर्य है जो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो बच्चा अपने समाज के तौर तरीकों को सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व के अंग बनाता है। यानी कहने का तात्पर्य यही होता है, मिला जुला कर हम यह कह सकते हैं ये समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा अपने समाज से सीखता है और अपने अंदर ग्रहण करता है और सेम व्यवहार अपने समाज के लोगों के साथ करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है हैरी एवं जॉनसन के शब्दों में। हैरी एवं जॉनसन के मतानुसार समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। इन्होंने भी यह कहा है कि समाजीकरण अधिगम यानी सीखने की एक प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो अध्येता यानी लर्नर को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। यानी छात्र को समाज में कैसे भूमिका अदा करना है, जैसे बहुत सारे पेशा करना पड़ता है समाज में, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, किसान बनना है, शॉपकीपर बनना है, इन सारी समाज सेवी बनना है, इन सारी कार्यों के योग्य बनाता है। और समाजीकरण के द्वारा बालक समाज के विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है। परिभाषाओं के विश्लेषण से समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। इन परिभाषाओं के विश्लेषण करने से हमें यह पता चलता है कि समाजीकरण में से के संदर्भ में निम्नलिखित बातें बच्चे को क्या क्या होता है। सबसे पहले समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण से बच्चा सीखता है। क्या सीखता है? वह जिस समाज में रहता है वहाँ के अपने बड़े बुजुर्गों, आसपास के लोगों के से और अपने परिवार से कुछ सीखता है जो समाज के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद समाजीकरण बच्चे को समाज के प्रचलित और स्थापित व्यवहार सिखलाता है। यानी समाजीकरण जो है बच्चा को समाज में कौन कौन सी प्रचलित व्यवस्था है उसे सिखलाता है। जैसे हमें बड़े को आदर करना, अच्छे काम करना, अलग अलग पेशा के काम करना, ये सब बच्चा सीखता है। जिस संपर्क में रहता है वैसा ही व्यवहार करना सीख जाता है। अगला पॉइंट है समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनता है। अब समाजीकरण से क्या करता है? बच्चा तो कुछ ना कुछ सीखता है और उससे समाज के में कौन कौन सी भूमिका, जिस काम को सीखता है उसी काम को वह निभाता है। अगला पॉइंट है समाजीकरण बच्चे को समाज का सक्रिय एवं क्षमतावान सदस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए समाजीकरण पहले ही हम बताए हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा कुछ सीखता है और जिसके संपर्क में रहता है वही चीज सीखता है। अगर किसी बच्चा को एक डॉक्टर बनना है तो वह डॉक्टर के संपर्क में रहकर डॉक्टरी सीखेगा। मास्टर बनना है तो किसी विद्यालय में जाएगा, टीचर ट्रेनिंग करेगा, सीखेगा तो मास्टर बनेगा। कारपेंटर है तो किसी कारपेंटर के संपर्क में रहेगा। मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक के संपर्क में रहेगा।
और अच्छा योग्य नागरिक बने, एक अच्छा नेता बनना है तो किसी नेता के साथ में रहेगा तो वह उसके अंदर समाजीकरण होगा। यानी जो काम सीखेगा वही उसका समाजीकरण होगा और उसी को निभाएगा अच्छा तरह से। समाजीकरण से बच्चे के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। एक पहले ही बताया जा गया है कि बच्चा जो है वह एक पूरा कागज के समान जन्म लेता है। वह ये नहीं जानता है कि हम किस धर्म में, किस समुदाय में, किस जाति में, किस परिवार में, अमीर में, गरीब में, कहाँ पले हैं, किस राज्य में, किस स्टेट में पढ़े हैं, वह कुछ नहीं जानता है। वह आता है बच्चा और जिस परिवेश में रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिसके संपर्क में रहता है, उससे कुछ न कुछ सीखता है। अतः उपयुक्त परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बनता है। वह समाज में अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और एक समाज के लिए जो चीज़ की आवश्यकता है उसे पूरा करता है। समाजीकरण के द्वारा ही बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कारपेंटर बनता है, कोई किसान बनता है, इत्यादि बहुत सारे जैसे जैसे संपर्क में। तो आज समाजीकरण के संदर्भ में तो हम चलते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे मानने के तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा का सबसे पहले समाजीकरण उसके परिवार से होता है। परिवार के माहौल से जब बच्चा निकलता है तो उसके आसपास के पड़ोस जो होते हैं वहाँ से उसका समाजीकरण होता है। उसके बाद फिर वह जाता है प्राथमिक विद्यालय में, जिस विद्यालय में उसकी एडमिशन होती है। उस विद्यालय में अपने सहपाठियों से सीखता है, अपने शिक्षकों से कुछ सीखता है, उसका व्यवहार फिर। उसके बाद फिर बच्चा जाता है मिडिल स्कूल में, उसके बाद हाई स्कूल में, उसके बाद ग्रेजुएशन कॉलेज में जाता है। उसके बाद समाजीकरण होता है। धीरे 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 अंत में वह जिस पेशा को सीखता है उस पेशा में उसका समाजीकरण होता है। अंत में धीरे 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 सीखते हुए, यानी कहने का तात्पर्य है व्यक्ति में समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। थैंक यू।